Assalamu alaikum. In this video, we are continuing with the chapter number 4, and in this video, we're going to know what is the social responsibility of the organization. Social responsibility is a sense of obligation on the part of managers to build certain social criteria into their decision making. In simple और आसान अल्फाज में कहा जाए कि से व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजंस, हमने पढ़ा है कि यू हैव टू बी एथिकल, यू हैव टू बी योर डिसीजंस शुड बी इन फेवर ऑफ योर स्टेक होल्डर्स, दे शुड नॉट वायलेट देयर राइट्स एक्सेट्रा. तो जब व्हेन यू रिकग्नाइज के स्टेक होल्डर्स कौन हैं, उनकी क्लेम्स क्या हैं, और यू हैव टू एक्ट लीगली, आपने एक्ट करना है, एथिकली बिहेव करना है. लेकिन इन सब के साथ साथ द बिजनेसेस शुड, I again say, should also act in a socially responsible manner. कि आप सोशली रिस्पॉन्सिबल है, आपकी फर्म वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है तो उसको अपने डिसीजन क्राइटेरिया में, डिसीजन मेकिंग में सोसाइटी की वेलफेयर के ध्यान रखना है. ही और शी कैन नॉट वायलेट द इन्वायरमेंटल हेल्थ, पोल्यूट नहीं कर सकता, कोई ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकता जो सोसाइटी को हार्म करे. ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये तब आता है कि जब मैनेजर्स अपने डिसीजंस को इवैल्यूएट करें कि ऐसे काम करें, ऐसे डिसीजंस लें, ऐसी प्रिजम्पशंस करें दैट आर इन फेवर ऑफ adopting courses that are helping the welfare of the society at large. ऐसे decisions हों जो society के welfare करें. Once you have specified your goals to enhance welfare of communities जो हैं, आपने उसको enhance करने के लिए अपने गोल सेट कर लिए हैं, तो आप environment को improve कर सकते हैं. आप क्या educational level of employees अपनी ज़्यादा कर सकते हैं, उनमें एजुकेशन और अवेयरनेस रेज कर सकते हैं दैट हाउ दे हैव टू प्रैक्टिस इन द फेवर ऑफ organizations. When managers evaluate decisions, there should be a presumption in favor of adopting courses of action that enhance the welfare of society at large. तो ऑर्गेनाइजेशन का तो आप बेनिफिट देख ही रहे होते हो ना. विद द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपने उसके साथ साथ आपने सोसाइटी का बेनिफिट भी, वेलफेयर भी साथ देखनी है. इसमें एक मार्क बेनियोफ की एग्जांपल दी है, CEO salesforce.com. 1% of equity into public charity, 1% of time, 4 hours per month per employee to paid volunteerism, 1% of profit to non-profit organization. अब उन्होंने बताया कि ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने क्या किया हुआ था, इसने 1% जो उसकी एक्विटी थी, उसका जो रेवेन्यू आता था उसमें से उन्होंने पब्लिक चैरिटी में दिया. जो 1% ऑफ टाइम था, जो तकरीबन मतलब 4 घंटे पर मंथ, उसमें से हर एम्प्लॉय पेड वॉल्टियरिज्म करता था. और 1% जो प्रॉफिट थे उनमें से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिया जाता था. तो ये आप क्या करें, आप वेलफेयर करें ऑर्गेनाइजेशन की, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ सोसाइटी की. There are different arguments for social responsibility. सबसे पहले वो कहता है दैट राइट वे फॉर अ बिजनेस टू बिहेव. सबसे पहले जो बिजनेस को है ना, उसने राइट वे में बिहेव करना है, दैट इज़ बेनिफिटिंग नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो द फर्म. होल्ड फॉर अ सेक. मैं ये बोलूँ कि मैनेजर्स के लिए ना ऑब्लिगेटरी है कि ही शुड और शी शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, कि वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी काम करे, ऐसे डिसीजंस ले दैट आर इन फेवर ऑफ सोसाइटी, इन फेवर ऑफ environment, which are not harming our environment, society in any context. So right way for a business to behave, the manager's decision should be in the context of that the business is behaving in a right way, in an ethical way, in context with the society, उनकी welfare के लिए काम कर रहा है. ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, वो इन रिसोर्सेज को सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी यूज़ कर सकता है. अपने प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की जो कैंपेन कर रहा है, उन कैंपेन्स में सोसाइटी की वेलफेयर की बात करे, उनकी प्रोडक्शन की बात करें, उनकी डेवलपमेंट की बात करें. नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी दैट हेल्प मेक देयर कंपनी. उस सोसाइटी पे, कंपनीज पे, मैनेजर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि वो उस सोसाइटी को हेल्प करे, बैकअप करे. ये वही सोसाइटी है, ये वही जनरल पब्लिक है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी कंपनी को आज वो कंपनी बनाया जो वो है.
तो आपका भी काम बनता है कि आप इनकी हेल्प करें. फॉर एग्जांपल जिस तरह लाइमलाइट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग आई थिंक सम मिलियन मास्क टू द पीपल अराउंड द अराउंड द पाकिस्तान. तो ये क्या कर रहे हैं कि उन सोसाइटी ने जिनकी इनकी हेल्प की है, दे आर हेल्पिंग देम इन रिटर्न. सो यू हैव टू गिव द सोसाइटी बैक. आप वेलफेयर करें, आप एजुकेशनल प्लान्स निकालें, आप उनकी वेलफेयर के लिए निकालें. आपकी जो प्रैक्टिसेस हों वो ऐसी ना हो जो पोल्यूट कर रही हों एयर को, लैंड को या पानी को. इट कैन लीड टू बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. इससे क्या होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आगे बेटर कैसे होगी कि योर इमेज विल बी बेटर इन फ्रंट ऑफ पीपल. व्हेन योर कंपनी विल हैव अ पॉजिटिव एंड अ गुड इमेज इन द आइज़ ऑफ द कस्टमर, तो वो आपके प्रोडक्ट्स को और अच्छे और ख़रीदेंगे कि अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये इस वेलफेयर में काम करेगा, तो हमारे ही पैसे एक अच्छी कॉज के लिए काम आ रहे हैं. जैसे आई थिंक यूनिलीवर वालों ने किया था, पता नहीं किसी एजुकेशन एनजीओ के साथ, कि आप जब इनका कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 रुपये का पता नहीं 10 रुपये ना उधर जाते हैं. तो इस तरह जो ऑर्गेनाइजेशन हैं डिफरेंट सोसाइटल बेटरमेंट की वेलफेयर्स के साथ एसोसिएट होती हैं, ताकि विद द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का भी वेलफेयर हो रहा है. इग्नोरिंग दिस मे जनरेट इट विल ill will and opposition. If you will ignore the responsibility you have on the society and social causes, so that will generate your image in a negative way, in an inappropriate way, and people will oppose your product. If your organization, if your industry is polluting the air, land, or cutting trees or polluting the water, so what will happen, people will not buy your product. They will say that this particular product or company is harming our society, so we don't need them anymore. Then there is some example of Nike, Patagonia, Gap, and 5 other companies have joined forces with 6 leading anti-sweatshop groups to devise a single set of labor standard with a common factory inspection system. Goal to replace today's overlapping hodgepodge of approaches with something that's easier and cheaper to use. So every organization is working for the welfare, not only for the profit of the company, but the welfare of the society too. And it is very important for the managers to make prompt steps and make appropriate decisions. That is not only for the welfare of the company, but it is also profitable for that is not only profitable for the company, but for the welfare of the society too. Whereas there is a theory by the Friedman doctrine. He was a man who said that he rejected the idea that businesses should take the social expenditures on themselves. हाँ जी, ये मिल्टन फ्राइडमैन ने ये थ्योरी लिखी थी. इनका कहना था, इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो द बेसिक्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज़ ऑफ द शेयर होल्डर्स. The organization is not bound to do practices in which it is not socially responsible for the society, but it is only socially responsible for the profits of the organization. उसके ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे. तो ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के ऊपर आती है. वो ये आती है कि वो ऐसे काम करे कि वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट करे, ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज करे कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स आए, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न है वो मैक्सिमम आए. उसके बाद वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जब उनकी प्रॉफिट्स मिल जाएँ, उनके डिसीजन है कि वो अपना प्रॉफिट जिस भी सोसाइटल वेलफेयर पे लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं. सो बेसिकली ही रिजेक्टेड द आइडिया दैट द बिजनेसेस शुड अंडरटेक सोशल एक्सपेंडिचर बियॉन्ड दोज मैंडेटेड बाय लॉ. उसने कहा था कि until unless the organization is practicing business activities, business operations within the laws defined by the गवर्नमेंट बाय द अथॉरिटीज़, तब तक वो ठीक है. उसके अलावा उस पर कोई सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सोसाइटी वेलफेयर पे काम करे. द फर्म शुड ओनली मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट. इफ शेयर होल्डर्स वांट टू यूज़ प्रोसीड्स फॉर सोशल इन्वेस्टमेंट्स, दैट शुड बी देयर चॉइस. मैनेजर शुड नॉट मेक द डिसीजंस फॉर देम. उसका कहना था कि मैनेजर का हक नहीं है कि शेयर होल्डर के पैसे के बारे में डिसीजन करें कि वो सोसाइटल वेलफेयर पे लगाएं. जब शेयर होल्डर गेट्स देयर प्रॉफिट, वो अपना प्रॉफिट जैसे चाहे वो लगा सकते हैं. मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस एट द होल ना लें ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, देयर विल बी आंसर in the meeting. Khuda Hafiz.